हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि दोस्तों अभी बताया गया है कि यूएई में भी यूपीआई को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग का मतलब है दोस्तों कि जो इंडियंस हैं वो यहाँ पे यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं यूएई में भी। अभी रिसेंटली आपको बता दूं कि इसके बारे में हमें पता चला है, ये पूरी न्यूज़ आई है जहाँ पे हमारी जो एनपीसीआई है, ओके, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वहाँ के आप कह सकते हैं यूएई के बैंक के साथ आप कह सकते हैं कोलेब्रेशन करा है और उसकी मदद से जो इंडियंस वहाँ रह रहे हैं उन्हें ये फैसिलिटी दी है। इसके बारे में वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि आखिर ये क्या है, किस तरीके से ये काम करने वाला है और हमें इसके क्या बेनिफिट होंगे। ओके, वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा लास्ट तक। मैं काफ़ी कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप लोग को काफ़ी कुछ पता भी लगेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अभी ये जो एरा है दोस्तों, यहाँ पे डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और हर एक सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट भी है, ये देखने को मिलती है। इंडिया में बताऊं आपको तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बूम लेकर आया है। जैसे जैसे आप कह सकते हैं जो डिजिटल सर्विस है ये बढ़ती जा रही है और इसीलिए भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर किस तरीके से एनपीसीआई जो है वो यहाँ पे और भी देशों के साथ कोलैब करते हुए इंडियंस को ये आप कह सकते हैं यूपीआई वाली जो फैसिलिटी है ये प्रोवाइड कर रही है। चलिए अब डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले बता दूं कि अनअकैडमी लाइट है, तो जहाँ पे अगर आप कोई पर्टिकुलर वीक एरिया है आप सिर्फ उसकी प्रिपरेशन भी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं और अगर आप लोग हमारा कोड यूज़ करेंगे तो आप लोग को बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों आप लोग को बता दूं कि अनअकैडमी ने आप सभी बच्चों के लिए ईएमआई वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल करवा रखी है, तो जिन बच्चों को अगर दिक्कत है तो वो इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। गाइडेंस प्रोग्राम है दोस्तों जिससे कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसको करते वक्त। अब देखिए दोस्तों, आप लोग को बताऊं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में जो इंडियंस हैं उन्हें यहाँ पे बताया है कि अब वो इंडियंस जो हैं वो यूपीआई पेमेंट को कर सकेंगे शॉप्स पर, रिटेल्स पर, कोई भी और अगर अलग मर्चेंट है उस गल्फ नेशन में वहाँ पर। देखिए आपको बता दूं कि जितने भी टूरिस्ट जाते हैं, घूमने चले गए, कोई माइग्रेंट वहाँ रह के काम कर रहे हैं, तो इन सभी को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इन फैसिलिटी की ज़रूरत होती है। उनके अकाउंट जो होते हैं वो इंडियन बैंक में रहते हैं और उन्हें फिर वहाँ जाके यूपीआई वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहती है, उन्हें अलग से अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर वो कर पाते हैं और नहीं तो उन्हें फिर कैश से करना पड़ेगा अपना सारा काम। ओके, पर इस दिक्कत को दूर करते हुए जो हमारी एनपीसीआई है उसने वहाँ के एक बैंक से उनका एक आपके साथ पेमेंट सिस्टम है नियो पे, उसके साथ कोलेब्रेशन करके, पार्टनरशिप करके ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है कि अब हम लोग आप कह सकते हैं वहाँ पर भी जाके यूएई में भी यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं दुकान वगैरह पर। ये काम कैसे करेगा या फिर ये सर्विस किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, पहली बात ये बहुत ज़रूरी रहेगी कि जो भी यूज़र इस फैसिलिटी को यूज़ करेगा उसका एक बैंक अकाउंट रहेगा और वो बैंक अकाउंट जो है वो इंडिया में रहना, मतलब इंडिया के कोई बैंक में रहेगा और उसके अकाउंट में यूपीआई जो है वो अनेबल रहना चाहिए। इसके साथ यूज़र को कोई एप्लीकेशन चाहिए होगी जिससे वो यूपीआई पेमेंट कर सके। भीम वगैरह जो है ऐसी एप्लीकेशन उसे ज़रूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों, बताऊं आपको तो एनपीसीआई ने एक स्टेटमेंट दी है, वहाँ पे ये बताते हुए कहा कि जो भीम यूपीआई है वो एक्सेप्ट किया जाएगा यूएई में भी। जितने भी इंडियन टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे अब सीमलेस पेमेंट कर सकते हैं भीम यूपीआई की अक्रॉस नियो पे। जितने भी यहाँ पे आप कह सकते हैं शॉप्स हैं, मर्चेंट हैं जो नियो पे एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पे हम लोग अपनी यूपीआई जो है उसे यूज़ कर सकते हैं फैसिलिटीज़ को। ये जो पार्टनरशिप है दोस्तों ये हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी P2M पेमेंट एक्सपीरियंस के लिए इंडियन ट्रैवलर्स जो हैं जो यूएई में जाते हैं उन सभी को। जो इम्प्लीमेंटेशन है दोस्तों भीम यूपीआई का यूएई के अंदर, ये काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं स्टेपिंग स्टोन रहेगा कि हम लोगों को कंट्री के लिए एक काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा डिजिटल पेमेंट्स को लेकर। और ये बातें बताई हैं दोस्तों एनआईपीएल ने, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने। क्या दोस्तों कहीं पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं यूएई में अपने यूपीआई फैसिलिटी को? तो ऐसा नहीं है। ये पहला को बता दूं कि हर दुकान पे आप जाके नहीं यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ पेमेंट्स वहीं पे एक्सेप्ट होंगी जहाँ पे अगर कोई मर्चेंट या फिर दुकान जो है उसके पास नियो पे का टर्मिनल होगा, और कहीं पर भी आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्या यहाँ पे एनपीसीआई और किसी और इंटरनेशनल अरेंजमेंट को प्रोवाइड करता है या फिर पहली बार हमें यहाँ पे देखने को मिला है ये बात? तो देखिए ऐसा रह चुका है, मतलब कि बहुत सारे और भी नेशंस हैं जिनके साथ हम लोग इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं। तो एनपीसीआई का इंटरनेशनल आर्म है एनआईपीएल, वो ऐसी अरेंजमेंट जो है वो करवाता रहता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स के साथ मिलके
अपने प्रोडक्ट के लिए, ओके, जिनके अंदर यूपीआई और रुपए कार्ड वगैरह इंक्लूड होते हैं। ग्लोबली जो है यूपीआई एक्सेप्ट किया जाता है भूटान और नेपाल में, और अभी हमको मैं बता दूं आपको इसी साल आगे सिंगापुर के साथ भी ये चीज़ हो जाएगी। सिंगापुर में तो दोस्तों आप लोग को ये बता दूं कि जो प्रोजेक्ट है दोस्तों ये लिंक करेगा यूपीआई को उन्हीं के एक सिटी स्टेट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम पे नाउ के साथ, जिसको आप कह सकते हैं एक अंडरटेकन है बाय आरबीआई और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, दोनों ने मिलकर ये काम करा है। जो दोस्तों ये पूरा लिंकेज है ये हमें कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा जुलाई को इस साल तक। और जो यूएई है दोस्तों ये भी अरेंज कर रही है कि ये अलाउ कर सके इंडियंस को कि वो पेमेंट कर सकें। लेकिन अगर हम लोग बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर का जो यूपीआई पे नाउ है ये यहाँ पे लिंकेज एनेबल करवा सकता है यूज़र्स को कि वो बहुत जल्दी आप कह सकते हैं पेमेंट सिस्टम को कर सकें, वो भी एक लो कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र के साथ आप कह सकते हैं। और कोई भी अगर यहाँ पे नीड है तो उसको भी वो लोग ऑनबोर्ड करवा सकते हैं और भी दूसरे पेमेंट सिस्टम के साथ। तो सिंगापुर के साथ तो हमें और बड़ा प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। ओके, आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो से चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या बातें हैं। अगर अभी कोई आपके डाउट हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, टिल देन दोस्तों टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।